राम राम सभी भाइयों को, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, मैंने भी वीडियो शेयर की थी और सोशल मीडिया पे कई दिनों से चल रही है कि योगराज ने हमारे बहन बेटियों के बारे में और धर्म के बारे में काफ़ी कुछ बोला। दोस्तों, पहले मैं उसको उन बातों का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं किसान वाले मुद्दे पे अपने विचार आपके सामने रखूंगा। उसने सबसे पहली बात की कि ये वो कौम है जिसने गुरुओं के साथ गद्दारी करी, और उसने एक नाम लिया ज्ञानचंद डोगरा का। उसने गलत हिस्ट्री सब लोगों के आगे रखी, जिससे कि चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, सब लोगों के दिमाग में गलत बातें जाए। एक बात मैं उसको कहना चाहूंगा कि वो गुरु तुम्हारे नहीं थे, वो हम सबके थे, पूरे देश के गुरु थे, और उनके बलिदान को सारा देश सर आंखों पे रखता है। कोई भी घर, तू आज हरियाणा की धरती पे बैठा है, जाके देख लियो, हमारी बैठकों में आज भी गुरु गोविंद सिंह के आपको चित्र वहां मिलेंगे। और मैं तुझसे पूछता हूं योगराज सिंह, तू ज्ञानचंद डोगरा का नाम तो तूने ले दिया, लेकिन तूने ये नहीं बताया कि लक्ष्मण सिंह डोगरा, जो कि बाद में बंदा सिंह बहादुर बने, वो कौन था? वो भी उसी राजौरी से थे। जब गुरुजी यहां से पंजाब छोड़कर नांदेड़ साहब चले गए थे और उन्होंने उनको वहां भाई लक्ष्मण दास वहां मिले, जिनको उन्होंने अपना शिष्य बनाकर और अपनी आप बीती सुनाकर पंजाब जीतने के लिए दोबारा भेजा। लेकिन आप लोग समाज में फूट डालने के लिए गलत इतिहास, गलत लोगों का इतिहास, नेगेटिव बातें समाज में बताते हो। दूसरी बात, आपने, ये तो आपकी जवाब था आपकी बात का गद्दारी का, कि उसी राजपूत लक्ष्मण भाई डोगरा ने आके पंजाब में गुरु जी का और 4 साहिबजादों का बदला लिया। हमें गर्व है उन पर, हमें गर्व है उन 4 साहिबजादों पर जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। और टके टके की बात करता है तू, टके टके की जो तूने बात की थी, बेटियां बेचते थे। मैं अपने शब्द गंदे नहीं करना चाहता और ना ही तेरी तरह समाज में कोई गलत बातें करना चाहता, लेकिन इतना कहूंगा, अगर तूने टके टके की बात करनी थी तो करता अपने बेटे के बारे में। उसको रिलायंस मुंबई इंडियंस में जब वो बिकता है तो तू ताड़ियां बजाता है और किसानों को बोलता है कि रिलायंस अडानी आके यहां सब कुछ खरीद लेंगे। अरे तेरा बेटा वहां मुंबई के मंडी में बाजार में बिकता है, जब तू क्यों नहीं बोलता? असल में तुझसे कभी अपना घर नहीं संभला, तू क्या लोगों को रास्ता देगा? तुझे बात बतानी चाहिए जब आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए भाई टोडरमल की, जिसने अपनी सारी पूंजी देके दुनिया के इतिहास की सबसे महंगी जमीन लेकर उन 4 साहिबजादों का संस्कार किया। अरे तू कलंक है अपने पूर्वजों पे भी और अपने बेटे पे भी और समाज पे भी। ऐसी बातें करना, एक तू कम से कम इतना तो तुझे सोचना चाहिए कि तू उस बाबा दीप सिंह जी का नाम लेता है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने बलिदान, अपना शरीर त्याग दिया। सारा देश तेरे बेटे पे गर्व करता है, लेकिन एक तू है जो किसी लायक नहीं। भाई टोडरमल ने जितनी जगह सब पे सोने के सिक्के रखे, वो जमीन खरीदी। आज एसजीपीसी उस चीज का सम्मान करती है और सभी सिख भाई उसका, सच्चे सिख भाई उसका सम्मान करते हैं, लेकिन तेरे जैसा आदमी सिख भी नहीं हो सकता। और जिस धरती पे खड़ा होकर तू ये बात कह रहा है, सोनीपत की धरती पे बाबा बंदा सिंह बहादुर सबसे पहले सोनीपत के खांडा गांव में ही आके उन्होंने वहीं से सेना एकत्रित की और वहीं से अपना मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। और हरियाणा के ही लोहगढ़ में उसने सबसे पहले सिख राजधानी वहां घोषित की और वहीं से अपनी सारी लड़ाइयां लड़ी। ये इतने गहरे मुद्दे हैं, इन पे बात करना, जितनी मर्जी चाहे बात कर ले, कभी खत्म नहीं होते। लेकिन मेरा अनुरोध है और मेरी जो रिक्वेस्ट है सभी किसान जत्थेबंदियों से कि आप ऐसे लोगों को
बार बार अपना मंच अगर ऐसे लोगों को दोगे तो ये आंदोलन की आत्मा पे प्रहार है। ये आंदोलन वो किसान भाई कर रहे हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से इस देश का पेट पालते हैं। अरे ये अरबपति, ये करोड़पति जो लोग, ये इनका बेटा अगर रिलायंस खरीद लेता है तो ये पार्टी देता है चंडीगढ़ में, ये बात करता है किसानों को। कोई भी आंदोलन आज तक के इतिहास में उसकी पवित्रता से चलता है और उसके मन से चलता है। मैं पूछना चाहूंगा उन 30-40 संगठनों से, क्या किसी ने भी आके इसका विरोध किया? क्या किसी ने भी कहा कि ऐसी भाषा यहां प्रयोग नहीं करनी चाहिए? ये किसान का आंदोलन है, किसान और सरकार के बीच का आंदोलन है। और मुझे एक बात बार बार समझ नहीं आती, ये यहां आप आके कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कलाकार हो या कुछ हो, कि हमें पंजाब को, हमें अपनी कौम को बचाना है, पंजाबियत को बचाना है। आप ये लड़ाई कौम को बचाने के लिए लड़ रहे हो या किसान को बचाने के लिए लड़ रहे हो? और मैं वादा करता हूं हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के लोग आपके साथ बैठे हैं। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई हो या आपको ये लगे कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक छोटे भाई के रूप में हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा खड़ा करके मिलेंगे। देखो जरा आपके आसपास कितने लोग वहां बैठे हैं। किसान जत्थेबंदियों को सोचना चाहिए कि सब लोग, सबकी भावनाएं हैं, हमारा भी दिल दुखता है। हम जिस चीज के लिए यहां आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उस चीज पे आप, उस मंच का आप ऐसा दुरुपयोग होने दोगे तो कैसे चलेगा? इस देश का बच्चा बच्चा, चाहे वो किसी भी संगठन में हो, कहीं भी काम करता हो, जब भी किसान का बेटा है तो किसान का पूर्ण सहयोग करेगा, चाहे वो किसी भी संगठन का हो। लेकिन राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए आपके पास वहां बहुत से आते होंगे। ये ड्रामे ऐसे ही चलते रहेंगे। किसानों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अभी पिछली बार जब मैंने SYL का मुद्दा उठा लिया तो काफी लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसी बातें अभी क्यों कर रहे हो? तो मैं उन लोगों को जवाब देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी आंदोलन के बीच में ही हमें किसान का मुद्दा उठाना, SYL का मुद्दा उठाना चाहिए। जब ये आंदोलन खत्म हो तो मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने बड़े भाई के पास अपने अधिकार को मांगने के लिए जाओगे? जरा सोचो उन जिलों के बारे में भी, रोहतक, झज्जर, दादरी, भिवानी, हिसार, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, नारनौल, पलवल। अगर वो पानी वहां मिल गया होता 40 साल पहले तो आज जरा घूम के आओ, उन गांव में घूम के आओ, वहां के हालात देखो उन किसानों के। लेकिन चाहे वो अब की राजनीतिक सत्ता हो या पुरानी, हमारे साथ हमेशा ही अन्याय हुआ। मैं बार बार अनुरोध करता हूं किसान भाइयों को जो वहां बैठे हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, पंजाब के हो, कि उस मंच का प्रयोग सिर्फ किसान की बोली के लिए होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, ना कि किसी धर्म के लिए। किसान का कोई धर्म नहीं होता, आप लोग बना रहे हो। हमारे छोटू राम जी जब किसान नेता थे, उनके समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी पार्टी में सभी लोग मिलकर काम करते थे। और आज तक का 70 साल में जो किसानों के लिए सबसे बड़ा आंदोलन और जो सबसे बड़ा बेनिफिट किसान का अगर किसी ने किया है तो छोटू राम जी ने किया था। आप लोग चाहे पंजाब के हो, चाहे पाकिस्तान वाले पंजाब का कोई व्यक्ति हो, आज भी उससे पूछ लिए कि 2 कानून, एक किसान की कुटकी जो जमीन पहले आड़ती ले लेते थे पैसे ना देने की वजह से, और एक जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता था, दोनों कानून को बदलने के लिए चौधरी छोटू राम ने अपना संघर्ष किया। उस समय ये राजा महाराजा तो उस लूट का हिस्सा बनते थे जिनकी सरकारें होती थी। और मैं छोटू राम के वंशजों से, इस हरियाणा के लोगों से बार बार यही अपील करूंगा कि हम लोग हमेशा सबको मिलके, हम किसान की बात, मेरे वर्ग की बात हमें हमेशा हमने उठाई है और उठानी चाहिए, लेकिन नेतृत्व विहीन होके नहीं। आप सब लोग एक जगह एक साथ इकट्ठे आए और बात करें, अपने
अपने मुद्दों को भी संभाले, अपनी पहचान को भी संभाले। सीखो सीखो कुछ हमारे पंजाब के भाइयों से, उन्होंने कैसे अपनी पंजाबियत के नाम पे उन्होंने पूरे दुनिया में, चाहे उनका एमपी कनाडा में हो चाहे इंग्लैंड में हो, वो अपनी कौम के लिए कैसे खड़े होते हैं, और हम अपने गांव में नहीं खड़े हो पा रहे। और मैं अनुरोध करूंगा जिस दिन ये आंदोलन खत्म हो, हम एक आंदोलन शुरू करें और अपने हक का जो 40 साल से कोई भी राजनीतिक दल हमें नहीं दे पाया, उसके लिए हम संघर्ष करें। और तब तक हम इन भाइयों के साथ यहां कंधे से कंधा मिलाकर इनका संघर्ष में साथ दें। जय हरियाणा, जय हिंद।